गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 मार्च को फुल मून था और इस फुल मून में आप सभी को अलग अलग तरीके से एनर्जीज़ आई होंगी। तो अभी जो एनर्जीज़ चल रही है, अ टाइम ऑफ वेरी हाइटेंड एंड इमोशनल एनर्जी है। पोटेंशियल फॉर रिलीज द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंक्रीज क्लियरिटीज़, यानी कि आप लोगों की टाइम अभी ऐसा चल रहा है जिसमें हाई लेवल पर इमोशंस आएंगे और इसमें जो इन्वॉल्व होंगे वो आपके डीएम होंगे। यानी कि डीएम को इतनी ज़्यादा हाई एनर्जीज़ के साथ इमोशंस फील होंगे कि वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं आप तक वो इमोशंस जब ट्रैवल करके आएंगे तो आप भी रो पड़ोगे। तो जब आप अपने पोटेंशियल को जानोगे कि आपके डीएम आपके लिए रो रहे हैं और रिलीज़ कर रहे हैं सारी ही नेगेटिविटी को, तो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच जाओगे और इंक्रीज़ कर लोगे अपनी क्लियरिटी को। यानी कि आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आप इल्यूजन में थे कि डीएम आपके लिए रो रहे हैं और डीएम आपके लिए परेशान हैं, तो ये आपके लिए एक संकेत है डिवाइन की तरफ से कि आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आपके लिए आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही आपको बहुत समय तक, यानी कि इस 2-3 दिन में आपको बहुत बार ऐसा फील होगा जैसे कि सोल शॉक हो रही है। अचानक से इतनी बार वाइब्रेशन आएगी शरीर में, सोल में, आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में। आपका हार्ट चक्र इतनी तेज पेन करेगा, आपको रोने का मन करेगा। तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि डीएम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और डीएफ जो हैं वो शून्यता की ओर हैं। यानी कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि डीएम अब याद कर रहे हैं, रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे डीएफ सिर्फ अपने लिए जी रही हैं, शून्यता की ओर हैं। यानी कि डीएफ को अब कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी आओ कोई भी जाओ। बट यहाँ पे एक कंडीशन लागू हो रही है डीएम की तरफ से कि डीएम अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे थर्ड पार्टी में, किसी के साथ बिजी थे, किसी के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन बनाने में, रिलेशन क्रिएट करने में बिजी थे। जब डीएम को सबक मिला या फिर अभी मिला नहीं है सबक, फिर भी कहीं ना कहीं डिवाइन उनको बताने के प्रयास कर रहे हैं कि तुम जिस राह पे चल रहे हो वो राह बहुत ख़राब है और सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें कर्मा पे करने हैं। बाकी का तुम्हें अपनी डीएफ के लिए ही ज़िंदगी में ध्यान देना है, अपने गोल्स को देखना है, ना कि उन सब लोगों में खोना है जो लोग तुम्हें बर्बाद करने आए हैं या फिर आपके कार्मिक हैं। तो यहाँ पे डीएम को फुल अवेकन किया जा रहा है और डीएफ को भी अवेकन किया जा रहा है। अगर डीएफ किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं या फिर किसी और के साथ रहना चाह रही हैं या प्यार कर रही हैं, तो ये डीएफ समझ रही होंगी कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मर्ज़ी कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ डेविल अटैक्स हैं और ये डेविल अटैक्स आप लोगों को सिखाने आ रहे हैं कुछ लेसन्स। तो किसी के भी साथ मत जाइए, किसी के साथ अट्रैक्ट मत होइए अनदर वन, और किसी भी को भी अपना प्रीशियस टाइम मत दीजिए। सिर्फ डिवाइन की भक्ति कीजिए, स्पिरिचुअल मार्ग पे चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, अपने अंदर काम कीजिए शैडो साइड पे। बाकी का फुल मून में बहुत हैवी एनर्जीज़ रहेंगी, इतनी हैवी कि आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, फीवर आ सकता है, लोअर बैक, सर दर्द, हेडेक सब कुछ होगा। नीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है और चलने में परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, नींद ज़्यादा आएगी।
और आप लोग इस चीज़ को देखोगे कि फुल मून में डीएम ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं पहले से, यानी कि डीएम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्राइंग एनर्जीज़ में हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जी में डीएम दिखाई देंगे इस बार। और अगर आपके डीएम आपसे दूर रहते हैं तो इस बार आपके पास भी आएंगे। हो सकता है कि डीएम आपसे बात भी करें, बट यहाँ पे चांसेस कम है क्योंकि स्लो मूवमेंट है। बट अपनी तरफ से ट्राई ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि वो ट्राई करने आए और वो खुद ही रुक जाएं, क्योंकि कुछ लेसन्स ऐसे रह गए हैं डीएफ की लाइफ में जो अभी पूरे करना बाकी हैं। तो डीएम खुद पे खुद अपने आप रोकेंगे, ये डिवाइन उनको रोकेंगे। बाकी का डीएम क्राइंग एनर्जी में है, प्लस आपके अंदर क्रेविंग जागरूक हो सकती हैं डीएम को लेकर अचानक से, बट आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो। आपने अपने दिल की अब तक बहुत सुनी, अब अपने दिमाग की सुनने लगे हो। तकलीफ़ होती है बट अपने आप को आप रोकते हो, डीएम की साइड कम जाते हो, कम ध्यान देते हो, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देते हो, फोकस्ड रहने की कोशिश कर रहे हो। और डीएफ की डीएम साइड हाई होने की वजह से थोड़ी सी ईगो, लॉजिकल माइंडसेट, प्रैक्टिकल माइंडसेट और थोड़ा सा डीएफ की फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी भी आ सकती है डीएफ को। तो थोड़ा सा आप लोग स्पिरिचुअल वर्क और शिव शक्ति पे ध्यान दीजिए ताकि आप बैलेंस हो सकें। और डीएम की साइड अगर मैं देखूं तो डीएम की मैस्कुलाइन एनर्जी अनबैलेंस है और फेमिनाइन एनर्जी जागरूक है, जिसके कारण डीएम को इमोशंस आ रहे हैं। और ये फुल मून जो है वो इमोशंस का प्रतीक है। इसमें बहुत हाइटेंड इमोशंस एनर्जी आती हैं और रिलीज़ होती हैं सारी ही एनर्जीज़ जो नेगेटिविटी से भरी हुई हैं, और इंक्रीज़ होती है क्लियरिटी डीएम और डीएफ दोनों के बीच में, भले ही आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहाँ पे डीएम साइड पर जो अनबैलेंसिंग हुई है डीएफ की, यानी कि डीएफ की मस्कुलर साइड पे जो अनबैलेंसिंग हुई है उधर बैलेंस करना है, यानी कि शिव शक्ति को इक्वल करना है एनर्जीज़ को। और बहुत ही ज़्यादा अभी डीएफ रफली तरीके से अपने ऊपर काम कर रही हैं, तो थोड़ा सदगी कीजिए। बाकी का थ्रॉट चक्रा में परेशानी हो सकती है, कफ हो सकता है, फीवर बहुत ज़्यादा रहेगा, बीपी लो या हाई हो सकता है, प्लेट डाउन कम हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का अचानक से ही मन जो है वो लगेगा नहीं, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा अभी लॉस्ट एनर्जीज़ में है। ये लॉस्ट एनर्जी दोनों के साथ ही रिलेट करेगी, डीएम और डीएफ दोनों के साथ ही, और ये अचानक से आएगी और अचानक से जाएगी। और यूनियन दिख सकता है करीब, ड्रीम्स दिख सकते हैं, ड्रीम्स में कुछ ऐसा दिख सकता है जो आपको रिलेट कर रहा हो, तो देखना ज़रूर। और डीएम से ज़्यादा रिलेटेड सपने आ सकते हैं आपको। 699969999696 ऐसे नंबर आपको दिख सकते हैं जो कि बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अनबैलेंस हो रही हैं। शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। 888 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, जो कि प्रतीक है कि आप लोगों को अपना प्यार मिलेगा। भरोसा बनाए रखें, बाकी का डिवाइन पे छोड़ दें क्या सोचते हैं, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बाकी का मिसिंग एनर्जीज़ बहुत हाई लेवल पर है और बॉडी में बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी रहेगी, लथार्जी महसूस होगा। जितनी भी ओवर थिंक हैं और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अनबैलेंस कर रही हैं और परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, उसको रिलीज़ करें। क्योंकि अभी डीएफ जो हैं वो हैं तो रेस्ट मोड पे, बट क्या होता है कि ऐसी ऐसी एनर्जीज़ आती हैं जो आपको परेशान करके चली जाती हैं। वो एक्चुअल में होता क्या है कि डेविल अटैक्स होते हैं और वो आपको परेशान करने आते हैं। और ये डेविल अटैक्स भी ज़्यादातर फुल मून और हाफ मून पर आपको परेशान करते हैं।
लॉट्स ऑफ फियर इश्यूज़ और एंग्जाइटी इश्यूज़ ये सामने निकल के आ सकते हैं। मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कि कुछ ऐसी साइड है डीएफ की जो अभी भी डीएफ उन साइड से अनजान है, तो उन साइड पर ध्यान दें। और जितनी भी आपको फियर इश्यूज़ या फिर एंग्जाइटी इश्यूज़ या डीएम से रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है, सरफेस हो रहा है, उन चीज़ों पर आप काम करें। और हो सकता है कि फियर इश्यूज़ नहीं हो, एंग्जाइटी इश्यूज़ नहीं हो, डीएम से रिलेटेड इशू नहीं हो, तो हो सकता है कि सरफेस हो रही हो हेल्थ इश्यूज़, मनी इश्यूज़, फ्यूचर करियर इश्यूज़। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो डीएफ को इनसे अलग तरीके से इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। ये सारे ही डेविल अटैक्स होते हैं। सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पर और मनी पर ध्यान रखें। बाकी का फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा, इतना आगे का मत सोचिए। प्रेजेंट में रहिए, पास्ट और फ्यूचर का छोड़ दीजिए। बाकी का रेस्ट मोड पे रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिलीव सिस्टम करिए, जितनी भी बिलीव आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, दरअसल वही चीज़ होती है, बट उसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए और काम करना पड़ता है। बातों से नहीं आती चीज़ें। बाकी का आप लोगों ने बहुत काम किया है अपने ऊपर और आशा करता हूँ कि करते रहोगे। इस फुल मून की एनर्जी में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक रहोगे आप सबसे ज़्यादा। बाकी का स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे जाओगे, क्योंकि 3-3 पोर्टल है और सभी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपनी अपनी एनर्जीज़ में। जैसे कि किसी पे साइकिक एनर्जीज़ आ गई हैं, किसी पर इंट्यूशंस पावर, किसी को इंडिकेशंस पहले हो रहे हैं, कोई सोल जर्नी पर जा रहा है अपनी, कोई हील कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होंगे और काफ़ी ही अलग अलग तरीके से आपको अटैक्स आ सकते हैं, किसी भी लेवल पर आ सकते हैं। जिस चीज़ को आप ज़्यादा चाहते हो उस चीज़ को लेकर फियर इश्यूज़ जनरेट हो सकता है। डेविल अटैक्स परेशान करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों की एनर्जीज़ को नेगेटिव करना चाहेंगे, बट ऑरा को लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्लीन करना है। साथ ही चक्रा बैलेंसिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहना है, वाटर इनटेक करना है, ग्राउंडेड रहना है। और डेली जब भी उठें तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना है, धन्यवाद देना है। और इस वीक डीएम की बहुत ही ज़्यादा याद आएगी आपको। समय समय पे आपको लगेगा कि डीएम होने चाहिए, डीएम से बात करनी चाहिए, डीएम पता नहीं कहाँ है, क्या है, कहाँ पे हैं। ये ओवर थिंकिंग जो है वो डीएम की तरफ से आएगी। बाकी का फियर इश्यूज़ और एंग्जाइटी से या हेल्थ इश्यूज से या मनी से या फ्यूचर करियर से या पार्टनर की तरफ से आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए सब चीज़ों को। और मिसिंग एनर्जीज़ रहेगी, लॉस्ट एनर्जीज़ रहेंगी। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि डीएम रो रहे हैं और आपकी सोल अंदर से रोएगी। इनर साइड से आप लोग बहुत थके हुए होंगे और कुछ साइड्स आपकी निकल के आएंगी जो कि आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी का अपना ईगो थोड़ा सा कम कीजिए और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और दिमाग चलाइए, बट उतना ही जितना आपको ज़रूरत हो, बाकी का जाने दीजिए। बस यही थी आज की एनर्जीज़। बाकी का फुल मून पे आपको पता ही चल जाएगा कि क्या क्या हैवी एनर्जीज़ और आप पर अटैक कर सकती हैं। इसमें फीवर ज़्यादा रह सकता है और थोड़ा फियर इश्यूज़ भी रहेगा। बाकी का सब कुछ वही है जो आपके साथ होता आ रहा है। किसी पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपको अट्रैक्ट करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। डिवाइन पे छोड़ दीजिए, सरेंडर मोड पे आ जाइए और अपने अंदर पोटेंशियल रखिए कि हाँ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। रिलीज़ कीजिए कर्मास, नेगेटिविटीज़ और जो भी आप लोग अंदर से सोचते हो कि ये मेरे साथ गलत हुआ, चाइल्ड बोन्ड इश्यूज़ हैं या फिर पास्ट इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं बता दूं आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो गलत हुआ है आपके साथ वो सच में ही गलत है। उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक
भगवान की साजिश होती है कि आपके साथ जो हुआ है बुरा, वो एक लेसन के तौर पे आपके सामने हमेशा सामने आएगा और आप हमेशा ही समझोगे उस चीज़ को। बट यहाँ पे दिमाग देने वाली चीज़ ये है कि आप लोग कभी भी रिग्रेट्स में ना रहें, पास्ट में ना जाएं। बाकी का सब कुछ ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।